एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सातों बेटियों को बुलाकर कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल करूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दूंगा। बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन सबको इनाम दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरे रब की इनायत है। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के जज्बात थे। उसने गुस्से से कहा, कम बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है। तेरी ये गुस्ताखी बख्शी नहीं जाएगी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। छोटी शहजादी ने अदब और सुकून से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। दरबार में मौजूद लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। इतने में बादशाह का वजीर आगे बढ़ा और कहा, बादशाह सलामत, यह आपकी बेटी है। इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे हैं, लेकिन इसमें हकीकत है। इसे फांसी मत दीजिए, बल्कि जंगल में छोड़ दीजिए। बादशाह ने गुस्से में यही हुक्म दिया और सिपाही उसे जंगल में ले जाकर छोड़ आए। शहजादी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसके दिल में खौफ नहीं था। वह जानती थी कि उसका रब उसके साथ है। रात को उसने लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई। उसे एक झोपड़ी मिली जिसमें एक बूढ़ा बीमार आदमी पड़ा था। वह पानी मांग रहा था। शहजादी ने उसे पानी पिलाया और झोपड़ी साफ की। सुबह उस बूढ़े ने कहा, बेटी, मैं शहर काम पर जा रहा हूँ, 7 दिन बाद लौटूंगा। तुम यहीं रहना, यहाँ खाने पीने का सामान है, नदी है और एक बकरी भी है। उसका दूध निकाल लेना। शहजादी रात को बकरी का दूध निकालकर आधा खुद पीती और आधा जो पड़ी के बहा देती कि कोई जानवर या परिंदा प्यासा होगा तो पी लेगा। सुबह जब वह बर्तन देखती तो दूध खत्म होता और उसके पास चमकता हुआ कीमती लाल पड़ा होता। उसे दादी की बात याद आई कि जो कोई सांप खुश होता है तो कीमती लाल उगल देता है। यह सिलसिला 7 दिन तक चला और हर दिन एक नया लाल मिलता रहा, बूढ़ा वापस आया। शहजादी ने उसे 3 लाल देकर कहा, आप शहर जाकर इन्हें बेच दीजिए और महल बनाने का सामान ले आइए। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार तैयार हो गया। नौकर चाकर, फैक्ट्री और रोजगार के साधन बन गए। जंगल एक छोटे शहर में बदल गया। यह खबर बादशाह तक पहुंची। वह हैरान हुआ और मिलने की तमन्ना की। शहजादी ने पैगाम भेजा कि वह तभी आए जब अपनी 6 बेटियों को साथ लाएं। बादशाह मान गया और बेटियों को लेकर वहां आया। महल की शान देखकर सब दंग रह गए। शहजादी ने नकाब पहन रखा था। बादशाह ने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी बड़ी शहजादी के पास रहने का मौका मिला। मैं तुम्हें उससे आजाद करवा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सल्तनत भी देनी पड़े। शहजादी ने मुस्कुराते हुए नकाब उतारा और कहा, अब्बा हुजूर, वह शहजादी मैं खुद हूँ। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो जंगल में तन्हा थीं। शहजादी ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, याद है अब्बा हुजूर, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। देख लीजिए, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बादशाह की आंखों में शर्मिंदगी और फख्र दोनों थे। उसने कहा, बेटी, आज तुमने मुझे एक सबक सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब भरोसा अल्लाह पर हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। बाकी बेटियां पछताने लगीं कि काश उन्होंने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपनी किस्मत का पहनते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान जिस हाल में भी हो, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।